सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और भोपाल के बाद ग्वालियर में भी उनका अहम कार्यक्रम है। अमित शाह का अहम दौरा आज मध्य प्रदेश में है और इसे लेकर पूरी तैयारियां भी की जा रही हैं। मंच सज चुका है और अमित शाह का इंतजार है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई यानी कि मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होगी और इसे लेकर जो पूरी रूपरेखा है वो पिछले साल तैयार की गई थी। शिवराज कैबिनेट से इसका प्रस्ताव भी पास हुआ था और आपको बता दें, अब औपचारिक रूप से आज इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल टीचर्स भी मौजूद होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी होगा और उन तमाम पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा जो इस नए शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों के पढ़ने के काम आएगी। और मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जिसने एमबीबीएस में हिंदी की पढ़ाई कराने का ऐलान किया है। और आपको बता दें कि हिंदी में ही अब पूरी जो पुस्तकें हैं वो विद्यार्थियों को यहां पर दी जाएगी। अब तक जो भी डॉक्टरी की पढ़ाई होती थी, अंग्रेजी माध्यम ही एकमात्र उसका विकल्प होता था, लेकिन हिंदी को, हमारी मातृभाषा को बढ़ावा देने की दिशा में शिवराज सरकार ने यह अहम कदम उठाया है। और बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि एमबीबीएस की पढ़ाई करवाने वाला मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य बनने जा रहा है जहां पर यह पहल की गई है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से उच्च शिक्षा मंत्री, आपको बता दें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूरा ड्राफ्ट तैयार करके शिवराज कैबिनेट में पेश किया था कि हम इन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए और बिना सिलेबस में बदलाव किए ही सिर्फ माध्यम बदल सकते हैं पढ़ाई का, जो कि पहले अंग्रेजी होता था, अब इसे हिंदी में कराया जाए। और शिवराज कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दी थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरा प्रस्ताव पहुंचा था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश आएंगे। भोपाल में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बताया जा रहा है कि भोपाल सुबह 11 बजे पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे लाल परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 3 विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां एमबीबीएस के छात्र हिंदी भाषा में पढ़ाई करेंगे। इन 3 किताबों का हिंदी में अनुवाद की जगह उसका ट्रांसलेशन किया गया है, ट्रांसलिटरेशन इसे कहा जा रहा है। शाह भोपाल और ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे और दोपहर 2 बजे भोपाल से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का शिलान्यास कर मेला ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे। एक जानकारी और आपको बता दें, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें अपने महल आने का न्योता भी दिया है और खबर यह भी है कि विजयराज पैलेस भी जा सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आज भोपाल में होंगे गृह मंत्री अमित शाह और इसे लेकर तमाम तैयारियां भी पहले से की जा रही थी। शिवराज कैबिनेट के तमाम मंत्री इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए थे और आज इंतजार का दिन खत्म होने जा रहा है। और सीधे हम जान लेते हैं कि किस तरह से ग्वालियर में तैयारियां की गई। हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, आज आखिरकार वो दिन आ ही चुका है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचेंगे, नई सौगात देंगे। उनके दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ पूरा शेड्यूल आज अमित शाह का ग्वालियर में रहने वाला है? जावेद जी, ग्वालियर में आज अमित शाह जी का केंद्रीय मंत्री है, उनका दौरा है और उसमें जो नवीन एयरपोर्ट का जो विस्तार पटल है उसका 425 करोड़ रुपए की लागत से जो उसका आज शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और वो उनका जो कार्यक्रम है उसके लिए जो एयरपोर्ट के पास जो शिलान्यास कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर शिलान्यास करने के बाद दोपहर 3 बजे के बाद 3:35 तक जो कार्यक्रम स्थल है मेला ग्राउंड में एक सभा भी आयोजित की गई है। उसमें सभा में पहुंचेंगे, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। और इस दौरान करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया गया है। और खास बात यह है कि जो पंडाल और जो डोम बनाया गया है मेला स्थल के लिए, वहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल यानी कि मेला ग्राउंड आने तक के लिए एक भारी तादाद में पुलिस बल लगाया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल पुलिस मुख्यालय भोपाल से बुलाया गया है, उज्जैन और इंदौर से भी पुलिस बल बुलाया गया है। और खास बात है कि हितग्राहियों का भी एक सम्मानित किया जाएगा। करीब 550 हितग्राहियों 256 अलग अलग पीएम जल निधि योजना के तहत और पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए भी कार्यक्रम रखा गया। इसलिए भीड़ जुटाने का जुम्मा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो सरकारी अफसर हैं अलग अलग विभागों के, उनको भी दिया गया है। इस तरह से 1 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। करीब 1200 बसों को, जिसमें कि स्कूल बसें भी अधिग्रहित की गई हैं और आसपास के केवल ग्वालियर के नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग के जो हितग्राही हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो सब लोग पहुंचेंगे। एक विशाल व्यवस्था किया गया, ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। और सबसे अहम बात ये होने वाली है कि जो
गृह मंत्री जब पहुंचेंगे मेला मैदान, उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। करीब 1 से सवा घंटे तक उनका कार्यक्रम है और 5:20 पर जय विलास पैलेस यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के महल में भी जाएंगे और उनकी अगवानी का ये कार्यक्रम है। जो महल में करीब 1.5 घंटा बिताएंगे। इस दौरान उनका एक जो महल में जो मराठा साम्राज्य की जो एक प्रदर्शनी है, आर्ट गैलरी, उसका भी उद्घाटन करेंगे, जो कि एक बड़ी रिसर्च के बाद बनाई गई है गैलरी। उसमें उसको जो म्यूजियम है वहाँ का जयविलास पैलेस का, उसको भी देखेंगे और महल की मेजबानी में रहेंगे। उनके पारंपरिक वेशभूषा में लोग स्वागत करेंगे। मराठा शैली में ढोल नगाड़ों के बीच अमित शाह जी का स्वागत किया जाएगा और महल को भी इसमें जो जयविलास पैलेस में काफी तैयारियां की गई हैं और उस तैयारियों के तहत विशेष व्यंजन भी बनाए गए हैं। जो राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का जो प्रवास था, वहां पे पहले भी और भी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर और जो डिग्निटरीज, बिल्कुल जावेद, आप जुड़े हैं हमारे साथ भोपाल से भी सहयोगी सनी मालवी जुड़ चुके हैं। सनी, भोपाल के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कई मायनों में अहम है और हमने देखा है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि पूरी कैबिनेट उनके दौरे को लेकर पहले से ही सजग है। तैयारियों को लेकर भी फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा था। आज कितना भव्य कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित होगा और खासकर कितना अहम हम मान सकते हैं कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई है अब वो हिंदी में होगी और इसका जो शिलान्यास है, इसका जो उद्घाटन करने के लिए खुद गृह मंत्री पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे करीब 15 दिन से ये तैयारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राजधानी भोपाल में जिस तरह से 11:50 को भोपाल में लैंड करेंगे और 12 बजे ठीक लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, क्योंकि देश में पहली बार मध्य प्रदेश ऐसा जिला है कि जो हिंदी में मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होगी। जो मेडिकल की जो 3 बुक हैं, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी और एनाटॉमी, ये 3 बुक है। तीनों बुकों का विमोचन खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल में ठीक 12 बजे लाल परेड ग्राउंड में करेंगे। और इस तैयारी में देखो, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सराफ करीब 15 दिन से इस तैयारियों में जुटे थे। एक मेडिकल डिपार्टमेंट का एक बड़ा आयोजन राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। बात की जाए तो इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम जो मुख्यमंत्री के कैबिनेट मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि अमित शाह का दौरा और 23 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर भी इससे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 23 में और मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। ऐसे में एक भव्य विमोचन समारोह राजधानी भोपाल में किया गया है। इसके खास तैयारी की गई है। 11:50 पर केंद्रीय गृह मंत्री भोपाल में लैंड करेंगे और ठीक 12 बजे लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। इसको लेकर जो 50,000 स्टूडेंट हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। खासकर हम आपको बता दें कि ग्रामीण अंचल से जो छात्र आते हैं और वह एमबीबीएस की पढ़ाई हमें हिंदी में होने जा रही है, उसको लेकर जो ग्रामीण अंचल के जो छात्र हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल के जो छात्र होते हैं, क्योंकि उधर ज्यादातर हिंदी में पढ़ाई होती है। अब उन छात्राओं के लिए काफी खुशी की बात है, क्योंकि अब मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होने जा रही है। साफ तौर से एक बड़ा आयोजन राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। 50,000 जो छात्राएं इसमें शामिल होंगे। सरकारी, प्राइवेट, मेडिकल, पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट हैं, जो कर्मचारी हैं वो भी शामिल होंगे और जो कुछ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से वर्चुअली रूप से छात्राएं भी जुड़ेंगे और 97 डॉक्टरों ने मिलकर ये बुक को तैयार किया गया है। जी बिल्कुल सनी, आप जुड़े हैं हमारे साथ, इस अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और हम जावेद खान का रुख कर लेंगे। जावेद, जिस तरह से आप बता रहे थे कि ग्वालियर में भी काफी अहम दौरा होने जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री का, एक खास बात यहां पर यह भी है कि राजमाता एयरपोर्ट टर्मिनल का आज लोकार्पण भी करेंगे गृह मंत्री। कितना अहम इसे ग्वालियर वासियों के लिहाज से माना जाए और हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी की दिशा में 4 कदम और आगे ग्वालियर बढ़ जाएगा इसके साथ? जी बिल्कुल, ग्वालियर के सिविल एविएशन के इतिहास में 31 साल बाद ये मौका आया है। 1991 में विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण, जो केंद्रीय अभी वर्तमान में विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता माधवराव सिंधिया ने उसका लोकार्पण किया था। और 31 साल बाद एक नया इतिहास लिखा जा रहा है कि जो एयरपोर्ट है, जो विजयाराजे सिंधिया यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी माँ, उनको जो आजू माँ बोलते हैं, उनके नाम से स्थापित किया गया था। और आज वो एक नया अध्याय रखा जा रहा है। उसमें 172 एकड़ में एक नया एक्सटेंशन, विस्तार, नया एयरपोर्ट टर्मिनल हो रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का होगा और एक साथ 13 विमान वहां पे पार्क कर सकेंगे।
एप्रिन एरिया में एग्जिट और एंट्रेंस के लिए 13 पार्किंग रखी गई हैं अलग अलग, उसमें आने जाने का लिए काफी बंदोबस्त किया जाएगा। पर्यटन की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। इंटरनेशनल और नेशनल एयर कनेक्टिविटी के दावे किए जा रहे हैं, जिससे कि एक ग्वालियर चंबल संभाग का टूरिज्म बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा और आवागमन बढ़ने से यहाँ पर व्यापार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात है कि करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से जो बन रहा है, इसका जो स्वरूप है, कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी थी कि इसको हेरिटेज स्वरूप में रखा जाएगा। जैसे कि ग्वालियर की हिस्ट्री और इतिहास है, उसको देखते हुए उनका जो कैरेक्टर होगा, उसकी बिल्डिंग जो बनाई जाएगी उसी मॉड्यूल पर बनाई जाएगी। जैसे कि अयोध्या का एयरपोर्ट बना है, जिसमें कि वहां की वास्तुशिल्प है, उसी हिसाब से इसका बनाया जाएगा और करीब 1 साल के भीतर इसका लक्ष्य रखा गया है बनाए जाने का। उसके कार्यक्रम के बाद जो सभा स्थल, जैसा आपको बताया, मेला मैदान में पहुंचेंगे, हितग्राहियों के सम्मेलन को शामिल संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और वहां से करीब 1.5 घंटे बिताने के बाद जयविलास पैलेस यानी महल भी जाएंगे। और महल में जाने का जो कार्यक्रम है उसको बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसको जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बिल्कुल, तो कई सौगातें आज मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है और काफी अहम दिन आज मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।